कल तक दुनिया एक ऐसी तबाही के मुहाने पर खड़ी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मिडिल ईस्ट की आंख पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए तैयार थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान अभी भी लोगों के कानों में गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर देने की धमकी दी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बड़ी राहत की खबर सामने आई। आखिरकार मिडिल ईस्ट में शांति की पहली किरण दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने पर सहमति बन गई है, यानी अगले 14 दिनों तक बंदूकें खामोश रहेंगी और मिसाइलों का शोर थमेगा। ये एक ऐसा सीज फायर है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर ट्रंप जैसा सख्त मिजाज नेता झुकने को तैयार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिस पर दोनों दुश्मन देश फिलहाल राजी हो गए हैं। इस समझौते के तहत सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 2 हफ्तों तक लड़ाई पूरी तरह से बंद रहेगी और दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी इस सीज फायर पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन ये शांति इतनी आसान नहीं है। ईरान ने इन 14 दिनों की मोहलत के बदले अमेरिका के सामने अपनी 10 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि अगर इन शर्तों पर बात आगे बढ़ी तभी ये युद्ध विराम स्थायी हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि वो 10 मांगे क्या हैं जिन्होंने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इराक, लेबनान और यमन के खिलाफ जारी जंग का पूरी तरह खात्मा चाहता है। दूसरी बड़ी मांग है ईरान पर युद्ध का खतरा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाने और इस पूरे युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अपनी फ्रीज की गई संपत्ति को वापस मांगा है और बदले में ये भरोसा दिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप प्रशासन इन मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। 2 हफ्तों का ये समय दोनों देशों के लिए बहुत नाजुक है। एक तरफ दुनिया को लग रहा है कि शायद अब तीसरा विश्व युद्ध टल गया है, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इसे तूफान से पहले की शांति के रूप में भी देख रहे हैं। क्या अमेरिका वाकई ईरान को मुआवजा देगा? क्या ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अगले 14 दिनों की बातचीत में मिलेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट के लिए ये 2 हफ्ते किसी वरदान से कम नहीं है। देखना होगा कि पाकिस्तान की ये मध्यस्थता रंग लाती है या फिर ये शांति समझौता कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा।